कि निर्भया का जो कांड हुआ था जघन्य अपराध, दोषियों को वकील ना मिला होता, एपी सिंह जैसा वकील ना मिला होता, तो शायद निर्भया को इंसाफ 6 महीने 3 महीने या साल भर में मिल जाता। ये एपी सिंह की मेहरबानी है कि वो मुकदमा 11 साल चला, दोष युक्त माना गया कि दोषी है, उसके बावजूद मुकदमा 11 साल चल रहा है। तो ये इंसाफ नहीं है, भीख है। हमारे देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जिस पर ये आरोप सिद्ध हो जाए पर उसको वकील भी नहीं मिलना चाहिए। भारत में ईरान, इराक और भैया तुम्हारा चाइना जैसा लॉ होना चाहिए। कम इंटॉलरेंस मामला, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, तुरंत इस पर फैसला होना चाहिए। क्या बताइए आप कि पश्चिम बंगाल में 21 वकील, ऐसा खबर आ रही है कि 21 वकील ममता बनर्जी सरकार के साथ लड़ रहे हैं। उसका जो पूरा मामला है बलात्कार का, संजय रॉय का जी, ये जो बलात्कार का पूरा मामला है इसकी तरफ से लड़ रहे हैं। अब ये बताइए कि टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, इसमें बड़े बड़े वकीलों का नाम शुमार है, सरकारी वकीलों के अलावा कपिल सिब्बल है और भी वकील हैं। तो ये बताइए कि कोई जो पीड़ित होता है उसके लिए वकील हाजिर नहीं होता है और यहाँ सरकार के लिए इतने सारे वकील। यही दुर्भाग्य है। हाँ, हमारे देश को याद रखना चाहिए कि निर्भया का जो कांड हुआ था जघन्य अपराध, हो सकता था अगर उन पीड़ितों को, उसको दोषियों को वकील ना मिला होता, एपी सिंह जैसा वकील ना मिला होता, तो शायद निर्भया को इंसाफ 6 महीने 3 महीने या साल भर में मिल जाता। ये एपी सिंह की मेहरबानी है कि वो मुकदमा 11 साल चला। तो इस देश में अगर जब बलात्कार के जघन्य अपराध, जहाँ दोष मुक्त, दोष युक्त माना गया कि दोषी है, उसके बावजूद मुकदमा 11 साल चल रहा है, तो ये इंसाफ नहीं है, भीख है। हमारे देश में एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जिस पर ये आरोप सिद्ध हो जाए पर उसको वकील भी नहीं मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो बलात्कार के मामले में भारत में ईरान, इराक और भैया तुम्हारा चाइना जैसा लॉ होना चाहिए कि इमीडिएट फैसला हो, इसमें ऑन द स्पॉट हो। इस मामले में इस्लामिक लॉ भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बलात्कार को कोई टॉलरेट नहीं कर सकता भाई, ये एकदम इंटॉलरेंस मामला है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, तुरंत इस पर फैसला होना चाहिए। और जिस राज्य में हो उस राज्य के मुख्यमंत्री का इस्तीफे से काम नहीं, उस राज्य के मुख्यमंत्री पे आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आपराधिक मुकदमा बिल्कुल। ममता बनर्जी के राज्य में हुआ तो ममता बनर्जी पर होना चाहिए, बिहार में हुआ तो नीतीश कुमार पर होना चाहिए, और वहाँ के डीएम एसडीएम पर भी मुकदमा होना चाहिए कि उनकी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था के तहत हुआ। अगर कार्रवाई नहीं होती है 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर तो नहीं तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज।